बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सोफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कनाना बिन अबू अल-हकीक के निकाह में थी। सोफिया के चचा की बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिया कल्बी को दे दी थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वादा वाक़िया से कर रखा था और सोफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खुद रोक लिया था। जब इसको कैदी बनाया था तो इस वक्त वो नई नवेली दुल्हन थी, अपने घर में दाखिल भी नहीं हुई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया था कि वो सोफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अकामत गाह में ले जाए, यानी वहाँ पहुँचा दे। चुनांचे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको साथ लेकर मकतवलीन के बीच से गुज़रे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत को नापसंद किया और फरमाने लगे, ए बिलाल, क्या तेरी शफ़क़त व रहमत रुखसत हो गई है? इसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाई तो मुसलमान हो गई, लिहाजा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद फरमा लिया था और आपने इसके साथ शाबाशी कर ली, आज़ाद करके निकाह करके। मगर ज़्यादा लोगों को इस बात का इल्म नहीं था। हर कोई इनमें से ये तवक्को कर रहा था कि वो इसी को दी जाएगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को हुक्म दिया था कि वो इसे मुंह फेर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके यानी सोफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर चोट का सब्ज़ निशान यानी नील पड़ा हुआ देखा तो पूछा कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? उन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों पर आपकी आमद से कबल मैंने एक ख्वाब देखा था। अल्लाह की कसम, मैं वही बात ज़िक्र करूँगी आपके बारे में जिसको मैंने अपने शोहर के सामने बयान किया। तो इसने ज़ोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि क्या तुम इस बादशाह की आरज़ू करती हो जो मदीने में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्या ख्वाब देखा था? बोली कि मैंने देखा था कि चाँद अपनी जगह से हट गया है और वह मेरी गोद में आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख्वाब को सुनकर हैरान हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ वापस लौटने का इरादा किया और जब सवार होने लगे तो आपने वह कपड़ा जो बतौर चादर आपने लिया हुआ था, आपने वह चादर सफ़िया की पीठ पर और इसके चेहरे पर डाल दी। इसके बाद इसका किनारा पीछे बांध दिया। इसके बाद सहाबा किराम चलने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसदन पीछे हो गए और उन्होंने जान लिया कि सफ़िया आपकी अज़वाज मुतहरात के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रान आगे की ताकि सफ़िया इस पर पैर रखकर ऊपर को चढ़े, मगर सफ़िया ने पैर रान के ऊपर ना रखा गया बल्कि अपना घुटना हुजूर की रान पर रखकर अज़रा अदब फिर सवार हुई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेमे में इनसे शाबाशी की तो हज़रत अबू अय्यूब कोयरा तलवार हाथ में लेकर हुजूर के हेमे का पहरा देते रहे सुबह तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह सवेरे हेमे से बाहर आए तो अबू अय्यूब ने अल्लाह अकबर कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आप खैर सलामती से बाहर आ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या हुआ है अबू अय्यूब? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात भर सोया नहीं। आपने पूछा कि क्यों ए अबू अय्यूब? अर्ज़ किया, इसलिए कि आप इस औरत के साथ रात को शाबाश में थे। तो मुझे ये बात याद आ गई थी कि आपने इस औरत के बाप को और भाई को और इसके शोहर को कत्ल करा दिया है और ज़्यादातर इसके ख़ानदान को भी मुझे खतरा हुआ कि कहीं वो आपके साथ ज़िंदगी का धोखा ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए और इसके लिए अच्छा जुमला कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर यहूद को हैबर का माल दे दिया इस शर्त पर कि वो इस पर बहसीयत मुलाजिम काम करते रहें।